गुड इवनिंग। देखो लास्ट क्लास में जो हम ये तुम्हारा न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। एडमिशन सीखने के लिए तुमको दो चीज़ सीखना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कि रेशियो को कैसे चेंज करना है, कैसे न्यू पार्टनर आएगा तो रेशियो न्यू रेशियो कैसे होगा, वो चीज़ तुमको सीखना पड़ेगा। और दूसरा जो पार्ट सीखना है वो तुमको रिवैल्यूएशन सीखना है, ठीक है। तो हम आज पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बोल देते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी सपोज ये चीज़ होता है कैसे, सपोज ए और बी दो इंसान था, ठीक है, और ये दोनों मिलके प्रॉफिट शेयर करता था, बिजनेस करता था, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता था उसको शेयर करता था, और रेशियो कितना था 3:2। अगर ये दोनों 3:2 में शेयर करता और मान लो ये लोग एडमिट करे एक न्यू पार्टनर सी को, अब सी को जो प्रॉफिट मिलेगा, पहले तो ए और बी दोनों अकेले था तो ये दोनों तो आपस में शेयर करता था, तो 3:2 मतलब क्या हो गया, जो भी टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, जो भी टोटल प्रॉफिट है, सपोज जो भी टोटल प्रॉफिट है उसको 5 भाग में तोड़ा गया। 5 3:2 मतलब क्या हो गया, 3 + 2 5, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको 5 भाग में तोड़ता है, जिसका 3 पार्ट, स्टार्टिंग का 3 पार्ट कौन लेता है, ए, उसके बाद फिर बाद बाकी 2 पार्ट कौन लेता है, बी। लेकिन अगर सी आ गया तब तो इसको भी इस पार्ट में से कुछ ना कुछ मिलेगा, और सी को इस पार्ट में से कुछ ना कुछ तभी मिल सकता है जब ए अपने में से कुछ छोड़ देगा और बी अपने में से कुछ छोड़ देगा, ठीक है। तो ये लोग जो छोड़ता है उसको बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो अब ए मान लो ए को 3 पार्ट मिल रहा था उसमें से ये अपना 1 पार्ट छोड़ दिया, तो ये अगर अपना 1 पार्ट छोड़ देगा और बी भी अपना 1 पार्ट छोड़ दिया, तो इसका मतलब सी को कितना मिलने लगा, 2। सी को जो है वो 2 मिल गया। बी 2 में से 1 छोड़ दिया तो इसका मतलब अभी उसको 1 ही मिल रहा है, और ए को 3 में से 1 छोड़ दिया तो उसको भी कितना मिल रहा है, 2। तो ये तुम्हारा न्यू रेशियो हो गया। तो हम लोग ये सब चीज निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हम आज देंगे तुमको। तो ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 3:2. C was admitted for 1/4 part of profit, which, ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा पहले इतने ही रखते, 1/4 पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो तुम्हारा पहले ए और बी कौन सा प्रॉफिट में शेयर कर रहा था, 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 था, जिसमें से ए को कितना मिलता था, ए को कितना मिल रहा है 3:2, मतलब 3 और 2 को दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 5। ए को कितना मिलता था, 5 में से 3, 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा ए को मिलता था, और बी को 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा मिलता था, ठीक है। अब बोल रहा है मेरा क्वेश्चन कि सी आ रहा है और सी को 1/4 पार्ट मिलेगा। तो 1/4 पार्ट मतलब क्या हो गया, 4 भाग में से 1 भाग मिलेगा, है ना। नीचे जो होता है वो भाग टोटल होता है, टोटल पार्ट होता है, तो 4 पार्ट में से उसको 1 पार्ट मिलेगा। इसका मतलब सी का शेयर जो है वो 1/4 है, यानी टोटल प्रॉफिट में से मेरे को अभी तक ये पता चला है कि टोटल प्रॉफिट में से सी को मिलता है 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट फिर कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा 1 था टोटल, 1 में से 1/4 जो है वो सी को मिला, तो बचा कितना फिर 3/4। 1 - 1/4, अच्छा इसको माइनस करना आता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब 1 और 4 का एलसीएम लेगा तो कितना होगा 4। 1 के टेबल में 4 कितना बार में जाता है, 4 बार में। 1 के टेबल में 4 4 बार में आता है, तो ये जो कैलकुलेट होता है
तो इंटू किया जाता है 4। 1 के टेबल में 4 बार में है, इसलिए इंटू हुआ 4, तो ये कितना होगा 4। और 4 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो 1 बार में इसके साथ इंटू होगा 1, तो ये ऐसे करके आया 3/4। ठीक है, तो ये जो बचा 3/4, तो 3/4 जो है वो मिलेगा 3/4 में से ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा, कितना पार्ट मेरे पास बाकी है 3/4, सी को देने के बाद कितना बचा 3/4, 3/4 में से ए को कितना मिलेगा, ए को 3/5 मिलता है, तो इंटू 3/5। इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 9/20। वैसे बी का निकालना है, तो कितना बचा है 3/4, सी को देने के बाद कितना बचा 3/4 इंटू बी को कितना मिलता था 2/5, तो इंटू 2/5, तो 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20। तो ये ए का पार्ट हो गया 9/20 और सी का पार्ट हो गया, सॉरी बी का पार्ट हो गया 6/20। तो ए को मिल रहा है 9/20, बी को मिल रहा है 6/20 और सी जो है वो 1/4 के लिए आया है। तो इसके डिनोमिनेटर में देखो 20 है, इसके डिनोमिनेटर में 20 है। तो तुम लोग जैसे सीखा था पहले कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो इंटू कर दो, या फिर ये भी कर सकते हैं तुम इसके नीचे भी 20 हम लोग ला सकते हैं। 4 के साथ क्या इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा 5। तो सिर्फ नीचे इंटू करने से तो नहीं होगा, ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में इंटू करने से न्यूमिनेटर में भी करना पड़ता है, दोनों जगह इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 5/20। तो देखो सबके नीचे 20 20 20 हो गया, तो इसका मतलब मेरा न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 9:6:5। ये न्यू रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो निकालने के बाद जो है वो हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए को पहले कितना मिलता था 3/5, अभी कितना मिल रहा है 9/20। ए को पहले 3/5 मिलता था, अब 9/20 मिल रहा है। तो इसका एलसीएम निकालेगा, 5 और 20 का एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा 20। तो 5 के टेबल में 20 कितना बार में आता है 5 4 ज़ा 20, तो 4 बार में। तो जो 4 आया है उसको 3 के साथ इंटू करना है, और 3 4 ज़ा 12 माइनस 20 के टेबल में 20 कितना बार में आता है एक बार में, तो 9 × 1 9। ये सब तुम लोग सीखा होगा, ठीक है ना, बचपन में ही सीख लिया होगा। उसके बाद बी का भी ऐसे ही निकालते हैं। बी को कितना मिलता था पहले 2/5, अभी कितना मिल रहा है 6/20। तो 20 5 4 ज़ा 20, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 × 1 6, तो ये कितना आएगा 2/20। तो यहाँ पे देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हारा कितना हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है उसका 3/20 2/20, मतलब रेशियो कितना हो गया 3:2। ठीक है, उसके बाद ये चीज तुम शॉर्टकट भी है इसका, ये देखो जो न्यू रेशियो तुम्हारा निकला है, न्यू रेशियो में ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, ये सी का पार्ट है। ठीक है, न्यू रेशियो में देखो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर कौन था ए बी, न्यू पार्टनर कौन है सी। न्यू रेशियो में मतलब तीनों का रेशियो में सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बीच का रेशियो देखो 9:6 है। काटना नहीं है तुमको, 9:6 को अगर हम काटे 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, अगर काटे तो 3:2 हो रहा है। और ओल्ड रेशियो भी तो उतना ही था ना 3:2। जब ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर के बीच न्यू रेशियो में भी उतना ही हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उतना ही होता है, मतलब 3:2 ही होगा। ये तुम कैलकुलेट नहीं भी करेगा, डायरेक्ट भी लिख सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाता तो मेरा टाइम बच जाता। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, A and B are partners. A and B are partners sharing profit and losses
in the ratio 3:2, C was admitted for 1/4 part, which he acquires equally from A and B। ठीक है, तो न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है न्यू पार्टनर, और वो 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है, और इस बार बोला कि इक्वली ए और बी जो है वो बराबर बराबर देगा। ठीक है, ये इक्वली तुमको दिख सकता है, इक्वल प्रोपोर्शन दिख सकता है, या फिर 1:1 दिख सकता है, सबका मतलब सेम है। अब यहाँ पे जब हम सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करने के टाइम देखो ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। ओल्ड रेशियो 3:2, जिसमें से ए को कितना मिल रहा है 3/5, बी को कितना मिल रहा है 2/5। अब मेरे को बोल रहा है सी का जो पार्ट है वो 1/4 है, सी को 1/4 देगा, और आधा ए देगा और आधा बी देगा। तो आधा ए देगा मतलब 1/4 का आधा कितना होगा 1/8। मतलब सी को 1/8 किससे मिलेगा, ए से, और 1/4 इंटू आधा मतलब फिर से 1/8 ये किससे मिलेगा, बी से। तो आधा ए से मिलेगा और आधा बी से मिलेगा। इसका मतलब ए को जितना भी मिलता था, ए को पहले कितना मिलता था 3/5, जिसमें से 1/8 जो है वो ए अपने में से सी को देगा। तो रिमेनिंग पार्ट निकालेगा यहाँ पे पहले, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए। तो ए को कितना मिलता था पहले 3/5, कितना वो दे दिया 1/8। एलसीएम लेगा तो कितना होगा 40, तो 5/8 = 40, 5 × 8, तो फिर 3 × 8 करना पड़ेगा, तो 8×3 = 24 माइनस 8×5 तो 24 माइनस 5, तो ये कितना होगा 19/40। वैसे बी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी, तो इसका था 2/5 माइनस 1/8, 2/5 माइनस 1/8। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो फिर से 40 आएगा, 5×8 = 40, 8×2 = 60 माइनस 5, तो ये हो गया 11/40। तो इसका रेशियो हो गया, ए का रेशियो कितना हो गया 19/40, बी का कितना हो गया 11/40, और सी को कितना के लिए आया था 1/4। तो इसके नीचे 40 है, इसके नीचे 40 है, तो इसको 40 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 × 10 मतलब 10/40। तो न्यू रेशियो कितना हो गया अपना 19:11:10, 19:11:10, ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो मेरा क्वेश्चन ही बोल दिया था कि ये लोग बराबर बराबर दे रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 1:1 है। एग्जाम्पल नंबर 3, A and B are partners, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/4 part, which he gets in 2:1 from A and B। इसका मतलब क्या हो गया 1/4, जैसे यहाँ पे मेरे को क्या बोला था बराबर बराबर बोल दिया था ना, इस क्वेश्चन में मेरे को देखो यहाँ पे बराबर बराबर बोल दिया इक्वली, तो यहीं पे इक्वली 1:1 अगर था तो हम लोग क्या किए थे 1/2, क्योंकि 1:1 मतलब 1 + 1 क्या होगा 1/2,
वैसे ही वहां पे क्या बोलते हैं, मेरे को एक रेशियो दे दिया है, और रेशियो कितना दिया है कि ये लोग जो है वो 2:1 में इस बार सैक्रिफाइस करेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहां पे 1/2 हम किए हैं वहां पे 1/2 नहीं करके क्या कर देंगे, 2 और 1 को ऐड करेगा तो 3 हो जाएगा, तो 2/3 और 1/3। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे कितना है मेरा, 3:2। यानी ए को मिलता था 3/5, बी को मिलता था 2/5, सी का शेयर है 1/4। ए से बोल रहा है कितना मिलेगा, 1/4 इंटू ए का देखो रेशियो 2:1 बोला ना, कि ए कितना देगा, इसका मतलब 2/3, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो 2/3 ए देगा, तो 1/4 इंटू 2/3, तो ये कितना होगा 2/12। और बी कितना देगा, 1/4 इंटू 1/3, यानी कि 1/12। अब ए इतना दिया, बी इतना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। ए तो रिमेनिंग ऑफ ए निकालो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए। तो ए को पहले कितना मिलता था, 3/5, कितना वो दे दिया, 2/12। एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, 60। तो 5 के टेबल में 60 12 बार में आता है, तो इंटू 12 36 माइनस 12 के टेबल में 60 5 बार में आता है, तो इंटू 5, 5 2 से 10, तो ये कितना बच गया, 26/60। वैसे बी का रिमेनिंग पार्ट निकालते हैं, तो बी को 2/5 मिलता था और 1/12 वो दे दिया, तो 5 के टर्म में 60 12 बार में 24 माइनस 1 इंटू 5 5, तो ये कितना हो जाएगा 19/60। ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए और रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी। उसके बाद न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, ये 26/60, 19/60 और सी 1/4 के लिए आया था। तो अगर मेरे को 16 करना है तो यहाँ पे इंटू 15 करना पड़ेगा, तो ये न्यू रेशियो कितना होगा 26:19:15। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में ओल्ड और न्यू रेशियो दे देगा तुमको, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profit and losses in the ratio of 3:2. C was admitted, C को लिया गया और न्यू रेशियो जो है वो मान लो 3:2:1 हो गया, ठीक है, 3:2:1। तो फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेगा निकाले, बिकॉज ओल्ड रेशियो तो तुमको पता है 3:2 है, न्यू रेशियो भी पता है 3:2:1 है, तुमको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड कितना है 3/5, ए को कितना मिलता था 3/5, और अब कितना मिल रहा है 3/6, 3 + 2 + 1, तो 3/6, तो 30 जाएगा एलसीएम, 5 × 6, 5 6 जा तो 3 × 6, 18 माइनस 6 5 जा तो इंटू 5, तो कितना होगा 3/30। बी का कितना होगा, बी को पहले कितना मिलता था 2/5, अब मिल रहा है 2/6, तो इंटू 6 अगर तुम करेगा यहाँ पे तो कितना होगा 12 माइनस यहाँ पे 5 करना पड़ेगा 10, तो कितना हो गया 2/30। यहाँ पे क्या 3/30 और 2/30, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 3:2। तो मेरे को बोल सकता है कि भैया ओल्ड रेशियो तो 3:2 ही था, न्यू रेशियो में आप बोले थे ओल्ड पार्टनर के बीच सेम होगा, तो हाँ सेम है। देखो ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू रेशियो में भी ए और बी के बीच कितना है 3:2, तो इसका मतलब सेम हो रहा है।
अगर सेम है तो पक्का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, 3:2 ही होगा। तो ये 4 टाइप का एग्जाम्पल, ये 4 टाइप का क्वेश्चन जो है वो मेनली देता है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल करो और जो क्वेश्चंस में जो हम सेंड किए हैं ग्रुप में उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक करना है। ठीक है, टाटा बाय बाय।